ओम शांति। आध्यात्म प्रेमी भाई और बहनों, आज आपको एक नया टॉपिक योग से हमें किसी परिस्थिति पर विजय प्राप्त करें तो आपको सुनाएंगे। परिस्थिति हमारा हर एक के जीवन में आता है। छोटा छोटा बच्चे जो होता है तो उनके सामने भी आता है। जो परीक्षा आता है ना, परीक्षा देते हैं, ये भी तो परिस्थिति है ना। परीक्षा देने से वो पास करता है और दूसरे श्रेणी को उत्तीर्ण होता है। फिर जो बड़े बड़े हैं उनके सामने जो आईएएस परीक्षा देते हैं उन्हें भी पास कर उच्च पद पाते हैं। तो हमारा सामने जरूर परिस्थिति आता है, परीक्षा आता है, विघ्न आता है। हमें विघ्न विनाशक बनकर उनको पास करना है, क्योंकि हमें बाबा कहते हैं ना, तुम्हें नया दुनिया में जाना है, हर परिस्थिति को पास करना है। तो इसके लिए हमें कहते हैं ना, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हारा जीवन में परीक्षा तो आएगा, पेपर पे आएगा, क्वेश्चन वेराइटी होता है। वेराइटी क्या होता है? एक तो होता है, जैसे आप देखिए, जैसे हम कहते हैं कि एक तो देश की तरफ आ सकता है, मन से आ सकता है, लोक लाज से आ सकता है, परिवार से आ सकता है। लेकिन उसको परीक्षा समझकर हमें क्या बनना है, हमें इसको पार करना है, क्योंकि हमें नई दुनिया में जाना है। इसको जरूर पास करेंगे। पास करने से हमने पास विथ ऑनर्स बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। आप देखिए, हम कहते हैं ना, हमें पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हमें सूर्यवंशी में आएंगे, सूर्यवंशी लक्षण भी आएंगे। जैसे आप देखिए, ब्रह्मा बाबा जीवन में कितना सहन किया, कितना परिस्थिति उनके सामने आया, वो हंस हंस करके ये परिस्थिति को पास किया, क्योंकि वो जानते हैं हमें परिस्थिति पास करना है। हमें पास करने से हम पास विथ ऑनर्स बनेंगे, देवता बनेंगे। तो हमें नई दुनिया को जानना है, नई दुनिया में राज्य करेंगे तो परिस्थिति को पास करेंगे। इसके आधार है जब हम योग में बाप के साथ लगन में मगन हो गए। जैसे कहते हैं ना, लगन में मगन, लगन में अर्थात एक बाबा के लगन में, एक बाबा के लगन में जब समर्पण बुद्धि होंगे, फिर हम जब एक बाप एक भरोसा, इसमें हम रहेंगे तो क्या होगा ना, हमें एकाडमी होगी, एक रस होंगे, एकाग्रचित होंगे, तो हमें हर परिस्थिति में एकांत प्रिय होंगे, तो हर परिस्थिति में हमें पास कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे योग में तुम्हारा स्थिति बहुत ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि योग में तुम्हारा स्थिति ऊंचा नहीं होने से तुम कैसे उच्च पद पाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि हम जानते हैं योग से हमारा 63 जन्म का विकर्म विनाश होगा, और हम जो बाप के साथ योग लगन से जो उच्च पद पाना है, इसलिए हमको मेहनत जरूर करनी है। अमृत वेला योग करना है, दिन भर में योग करना है। बाबा जैसे कहते हैं ना, तुम 8 घंटा भी योग करो, लेकिन तुम्हारा योग निरंतर होना चाहिए। 1 सेकंड भी निरंतर से हो जाए, उस समय हमारा आत्मा शरीर छोड़ चले जाए तो क्या गति होगा? उच्च गति नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें इसलिए ये पुरुषार्थ करना है, एक बाप से लवलीन रहना। लवलीन जब रहेंगे, बाप से आपको मदद मिलेगी और बाबा आपको उच्च पद देंगे, क्योंकि ये स्थिति बहुत बड़ा स्थिति है उच्च पद पाने के लिए। बाबा कहते हैं ना, हमारा जो कभी कभी ऑर्डिनरी हो जाता है, क्योंकि ऊँचते ऊँच बाप को
उनसे उनके जो हमारे प्राप्ति होता है, जो उनसे प्रिय लगता है, उनको हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए हमें ऑर्डिनरी बन जाते हैं। तो इसलिए हमें देखना चाहिए हमारा स्टेज योग में कभी नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। नीचे ऊपर होने से क्या होगा, हमें सदगति मिल नहीं सकता, नया दुनिया में हम जा नहीं सकते। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी ये पुरुषार्थ करना है, जो भी परिस्थितियाँ से हमें पास करना है, पास करेंगे, पास धनुष बनेंगे, ये बुद्धि में हमें रखना है। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप हैं, हमारा साथ है, हम उनका सहस्त्र भुजा हमारे साथ है, वो सदा हमें देता है। बाबा कहते हैं ना, मैं बैठा हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो ये चित्र आप भी देखा होगा। बाबा कहते हैं, तुम चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मैं तुमको पलकों में बिठा कर ले जाऊँगा। बाबा हमको क्या करते हैं, आप देखिए बाबा हमको क्या सम्मान देते हैं, क्या सम्मान देते बच्चे। तुम्हें मर नूरे रतन हो, तुम्हें मर दिल तख्त नशीन हो, तुम्हें मेरा है क्या है, तुम्हें प्रथम रचना है, डायरेक्ट रचना है, तुम बाप का बने हो ना, इसलिए उद्धार मूर्त हो, आधार मूर्त हो, ये बुद्धि में रखना है। ये सम्मान जब हम बुद्धि में रखेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, हैं, सम्मानधारी बन जाएंगे। सम्मानधारी बनने से बाबा का फरमानदार बन जाएंगे। फरमानदार बनने से क्या होगा, हमें बाबा पर हम कुर्बान जाएंगे। और बाबा पर जो हम कुर्बान जाएंगे तो माया क्या होगा, आपके ऊपर कुर्बान जाएंगे। ये संगम समय बाबा हमारा साथ है, हमको मदद दे रहे हैं हर स्टेप में। तो आप ये बुद्धि में रखना है। बाबा कहते हैं, तुम क्या हो, बाबा कहते हैं तुम क्या बनते जा रहा है, विघ्न विनाशक बनने जा रहा है। तो विघ्न विनाशक कौन बन सकता है, जो मनसा वाचा कर्मणा अपने को बाप अटल रहता है, वो विघ्न विनाशक बनता है, वो परिस्थिति को पार कर सकता है। फिर बाबा कहते हैं, तुम्हें अखंड ज्योति बनकर, जागती ज्योति बनकर सबको रास्ता दिखाओ। क्यों कहते हैं, बाबा हमें ये मदद दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। इसलिए आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारी मर्जीवा जीवन बने हैं। तो इस समय जब मर्जीवा जीवन हमारा हो गया तो बाबा का हम क्या बन गए, बाबा का मैं पूरा बन गए। बाबा आया है हमको रास्ता दिखाने के नई दुनिया के लिए। हमें इसलिए ये बुद्धि में रखना चाहिए, जो हमें बाप का मददगार बनने से बाबा का मदद हमको मिलेगा, हम सब परीक्षा में पास हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे में जैसे गणेश को कहते हैं ना, क्या कहते हैं, विघ्न विनाशक कहते हैं। क्यों गणेश को कहते हैं, और उनका पूजा भी होते हैं, क्योंकि उनका साधारण बुद्धि था। जब उनका सिर कट गया तो फिर एक गज बुद्धि, गज का सिर लगा दिया। तो गज क्या होता है, उनका बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होता है। तो बाबा हमें बहुत तीक्ष्ण बुद्धि बनाया। बाबा कहते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि जब बनेंगे तो क्या बनेंगे, परिस्थिति को में बहुत दूर से मालूम पड़ जाएगा। इसलिए बाबा हमको बताया ना, जो तुम्हें क्या थे, मैं तुम जो बाबा का बनते हो, मैं तुमको 2 वरदान देता हूँ। एक तो दिव्य बुद्धि देता हूँ, फिर क्या करते हैं, मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ। दिव्य बुद्धि से दिव्य ज्ञान, दिव्य याद, दिव्य धारणा होने से हमारा स्थिति क्या हो जाता है, मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाने से हमें क्या होता है, हमें हर परिस्थिति को अचल अटल स्थिति में रह सकते हैं, हमें घबराएंगे नहीं। फिर बाबा कहता है, मैं तुमको लिफ्ट देता हूँ। फिर लिफ्ट देने से क्या होता है, बाबा कहते हैं, मैं तुमका
हैं, जैसे एरोप्लेन में जाते हैं ना, डबल रिफाइन पेट्रोल पकाते हैं, तो ऐसे हमें डबल रिफाइन माने मनमत परमत पर हम नहीं चलना है, यही डबल रिफाइन। तो हमें सोना बनना है, सोना बन करके हमें कौन सा दुनिया को जाना है, स्वर्णिम दुनिया को जाना है, माटी नहीं बनना है। फिर बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा स्थिति कैसे बना हुआ है। बाबा कहते हैं ना ये दूध है, दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र जिसको कहते हैं ना, दूरबीन का काम करता है। दूरबीन से हम क्या दूर से देख सकते हैं, 5000 वर्ष का जैसे मालूम होता है काल ही हुआ है। तो ऐसे हमारा ये बुद्धि में रखना चाहिए, हमें 5000 वर्ष के बाद बाबा हमें मिल रहा है, हमें हर परिस्थिति को पास करेंगे। हम पास किए थे, हम पास करेंगे, क्योंकि ये ड्रामा बना हुआ है। इसे हमें बाबा हमें मदद किया था विघ्न विनाशक रूप बन करके सब परिस्थिति को पास करने के लिए। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें क्या बनो, अंगद समान बन जा। अंगद क्या करता है, अंगद सदा अचल मनसा, कोई हिला नहीं सकता। अंगद भी तो ये हमारा, अंगद का कनेक्शन क्या था, राम से, राम परमात्मा से साथ जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, कोई भी परिस्थिति हमें सामने आए हमें जीत सकते हैं। जैसे देखिए बाबा कहते हैं ना तुम सब शिव शक्ति हो। शिव शक्ति क्यों कहते हो, शिव शक्ति दिखाते हैं ना, शिव शक्ति हर विजय में विजय प्राप्त है, क्योंकि शिव बाबा उनका मदद करते हैं। और दिखाते हैं ना, दुर्गा दिखाते हैं, जगदात्री को दिखाते हैं, शेर पर सवार हुआ, सिंह बाघ व्याघ्र पर सवार हुआ। ये कैसे हुआ, ये अपना संस्कार को जब विजय प्राप्त करते हैं। तो बाबा आया है हमारा संस्कार को, संस्कार क्या होता है, हमारा जो पुराना संस्कार है ना, इससे महसूकता शक्ति लोप पाता है। बाबा आकर हमारे अंदर ये भर्ती करते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम संस्कार को ऐसे बनाओ जो हर परिस्थिति में तुम विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बाबा अभी ये संगम पर आए हैं हमको मदद देने के लिए, नई दुनिया के जाने के लिए, हर परिस्थिति को कैसे पार करना है बाबा हमको सिखाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं योग पर अटेंशन दो। योग से बहुत कहते हैं ना योग नहीं लगता, बाबा कहते हैं क्यों नहीं लगता, बाबा कहते हैं मैं तुमको मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया, मास्टर नॉलेजफुल बनाया। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें वाणी से परे जाना चाहिए। वाणी से पर तुम्हें जब जाते हो तुम्हारे अंदर कितना शक्ति आ जाता है। तो क्या करता है, तुम्हें व्यर्थ संकल्प से क्या करता है, व्यर्थ संकल्प अलबेलापन व्यर्थ चिंतन से अपना सब समय गवा देते हो। तो इसलिए ये चेक करना है हमें क्या बनना है, हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। मास्टर सर्वशक्तिमान बनने के लिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हें कोई भी परिस्थिति से क्या बना, हिम्मत रखो। हिम्मत ते बच्चे मदद ते खुदा। ब्राह्मण जीवन हिम्मत है, हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण ने। तुम्हारा हर श्वास में क्या रहता है, पवित्रता रहता है। ब्राह्मण जो बने हो तो पवित्रता को धारण किया ना, तो हमारा अंदर देखना चाहिए, हमारे अंदर 1% भी अपवित्रता है तो हमें सर्वशक्तिमान से शक्ति मिल नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ये सब शक्ति को तुम धारण करो, सहन शक्ति को धारण करो, कि समाने का शक्ति को धारण करो, अंतर्मुखी होकर यहाँ पर तुम रिसर्च करो। तो देखिए हर गुण हर शक्ति, जैसे कहते हैं ना अष्ट शक्ति कहते हैं, हर गुण कहते हैं, हर गुण हमारे अंदर आ जाएगा। हर गुण हमारे अंदर जब नहीं है तो हमें कैसे विजय प्राप्त करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये गुण और शक्ति को अपने में धारण करो, एक एक गुण को। बाबा कहते हैं ना 15 दिन दीप में चले जाओ। जैसे बाबा कहते हैं ना मैं प्रेम का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, ऐसे
तुम एक एक गुण को अपने में धारण करो। सागर के ऊपर हमें कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा थोड़ा बहुत ऐसे लहर में मिलेगा, लेकिन डीप जाने से हमारा विशेष अनुभूति होगा। विशेष अनुभूति आप कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें श्रुति स्वरूप बनो। बाबा क्या श्रुति दिलाते, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये आत्मा देने से हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, हमारा दृष्टि वृत्ति में शक्ति भर जाएगा। फिर बाबा कहते हैं कि देखिए अब जाते हैं ना, जो परिस्थिति आता है, परिस्थिति कैसे आता है, नहीं परिस्थिति को आप खेल समझो। बड़े से बड़ा परिस्थिति आपके सामने आया, आने दो, लेकिन ये समझो ये साइड सीन है। हमारा मंजिल बहुत ऊंच है, हमारा मंजिल बाबा में आए हैं ना, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे उच्च पद देने के लिए। मंजिल हमें साइड सीन भी होना चाहिए, क्योंकि अब रास्ते में जाते हैं साइड सीन तो जरूर आएगा, लेकिन इनके देखकर साइड सीन समझ कर पास कीजिए। जब पास करेंगे तो आप अनुभव करेंगे पास करना कोई बड़ी बात नहीं, हर परिस्थिति को हमें पास कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं आप तो सब जानते हैं, ये 1 सेकंड की इस श्रुति का खेल, 1 सेकंड की पर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन एक है, आंसर भी एक है। क्या क्वेश्चन ना, श्रुति स्वरूप नष्टो मोहा श्रुति स्वरूप बनो ना। ये बाबा ने गीता में 18 अध्याय में बताया। बाबा ने क्या कहा, नष्टो मोहा श्रुति स्वरूप बन जाओ। श्रुति स्वरूप जब बन जाएंगे, हमने कल्प पूर्व के विजय रत्न हो, हमें विजय प्राप्त किया था, अभी हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि सर्वशक्तियान बाप के छत्र छात्रालय में बैठे हैं। बाप का मदद हमें मिल रहा है। बाबा सहस्त्रभुजा होकर के हमको कितना मदद देते हैं, दिन रात मदद देते हैं। ऐसा बाप, ऐसा निष्काम सेवाधारी कब हमको मिलेंगे, कभी मिलेंगे नहीं। तो बाबा आया है हमको मदद करने के लिए। फिर बाबा कहते हैं आप तो गीता पढ़ते हैं, गीता में लास्ट में क्या रखा है, लास्ट श्लोक में क्या लिखा है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, जहाँ श्री कृष्ण है, यह इसका अर्थ क्या है। जैसे ब्रह्मा बाबा है, अर्जुन कहा जाता है ना ब्रह्मा बाबा को, और श्री कृष्ण बाबा को कहा जाता है शिव बाबा। जहाँ विजय हमारा जरूर होगा, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार पा जाए, विजय हम जरूर पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति आए, ये बुद्धि में रखना चाहिए, हमें विजय पाकर छोड़ेंगे, विजय पाएंगे, क्योंकि बाबा हमारे साथ थे। तो आपने सुना ये जीवन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। जीवन में हमें बाबा मिला है, कितना भाग्य का था, भाग्य विधाता वरदाता दानी महादानी बाबा आया है हमको श्रृंगार करने के लिए। इस समय हमें श्रृंगार करेंगे, बाबा हमको श्रृंगार कर रहे हैं, क्योंकि तुम सब देवी देवता बनेंगे। हमें हमारा तृतीय नयन से देख सकते हैं हमें कैसे क्या बन रहा है। जैसे बताया ना, तृतीय नयन से हमारा तृतीय नयन मिला है। क्षेत्र में बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आत्मोभिमानी योग का जो फाउंडेशन है आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, सिर्फ आत्मा नहीं, ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, लाइट माइट हूँ, अजर अमर हूँ, परमात्मा शिव बाबा का संतान हूँ, परमधाम निवासी हूँ। लास्ट में आप देखिए मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु। तो आत्मा ज्योतिर्बिंदु को अपना तृतीय नयन में जब देखेंगे, आप अपना अंदर शक्ति आएंगे, ये योग की शक्ति आएंगे। बाबा बिंदु, परमात्मा बिंदु, लेकिन गुण का सिंधु है। ऐसे गुण का सिंधु परमात्मा को पाकर हमें क्या करना है, ये उच्च स्थिति बना है। उच्च स्थिति से कभी नीचे नहीं आना है, क्योंकि बाबा हर समय कहते ना बच्चे मैं तुम्हारा मददगार हूँ। तो जो मददगार बाप मिला है, हमें ये करना चाहिए,
हमें हर परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति से डरना नहीं। जैसे कहावत है ना, कावर्ड डाइज मेनी टाइम्स बिफोर इट्स डेथ। हमें डरना नहीं, कावर्ड नहीं बनना, हमें हिम्मतवान बन। जब हिम्मतवान बनेंगे तो स्वर्ग हमारा द्वार में होगा। आप सब ज्ञानी आत्मा ये संगम युग में बाबा का बने हैं, आप भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। योग में आपका स्थिति बहुत ऊंचा होना चाहिए। योग बिना है, बाबा तक मामा बताया था ना, ज्ञान तो 1 सेकंड का है, लेकिन योग सोल कॉन्शियस रहेगा, रहना, दैवी गुण को धारण करना, यही मेहनत का। जब हम सोल कॉन्शियस रहेंगे, आत्म अभिमानी रहेंगे, बाप को लगन से मगन हो जाएगा, सृष्टि रचयिता को अपने दिल में बिठाएगा। दिलाराम बाप है ना, वहाँ आया है हमका दिल को कितना ऊंचा बनाने के। हमें दिल का क्या करना है, शुक्रिया करना चाहिए। बाबा अमृत वेला से रात तक बाबा हमारा साथ है। बाबा कहते हैं अमृत वेले में शक्ति भर लो और दिन भर में इस शक्ति को यूज करो। अव्यक्त बर्तन में अव्यक्त रहकर ये शक्ति को यूज करो। बाबा हमको मदद कर रहे हैं। मदद करना बाप का कर रहे हैं। हमें ये मदद लेकर हमारा जीवन को बहुत सुख शांति बना सकेंगे। परिस्थिति को खेल समझ करके हमें आगे जाएंगे। हमें कभी भी डरना नहीं। हमें हर परिस्थिति में अचल अडल रहेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, तुम्हें अचल रहेंगे क्योंकि धर्म सत्ता राज्य तुम्हें स्थापन करने के लिए मैं आया हूँ। धर्म सत्ता कहते हैं ना, निर्विकल्प कहते हैं, निर्विघ्न कहते हैं, निराकारी कहते हैं, सुसाकारी कहते हैं। तो हमें ऐसी स्थिति बनाना है, बाप के साथ सदा मौज के मालिक बनकर, दाता बनकर रहना है, खुशी से मंगल मिलन मनाना है। तो आपका अंदर जो योग का जोहर आएगा, ये योग से हमें हर परिस्थिति को पास कर सकेंगे। हर परिस्थिति हमारे जैसे खेल लगेगा। अच्छा, आप मैं समझता हूँ इससे आपका कोई लाभ होगा। अच्छा, ओम शांति।